नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं लक्ष्मी नारायण आपका स्वागत करता हूं प्रभु सेवक चैनल पर। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज आपको बहुत सुंदर कथा सुनाता हूं। एक बार किसी स्थान पर श्री रामायण का पाठ हो रहा था। रामायण पाठ करने वाले संत जी बहुत ही सुंदर रामायण पाठ कर रहे थे। सभी उसका आनंद ले रहे थे, क्योंकि संत जी बहुत सुंदर रामायण के दोहे पढ़ते थे, उनका अर्थ बताते थे। तो सभी लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे और रामायण का आनंद ले रहे थे। परंतु संत जी की एक आदत थी, एक नियम था। वो रामायण पाठ करने से पहले एक अपने साथ में एक गद्दी रखते, एक आसन लगाते और श्री हनुमान जी को आमंत्रण देते कि हनुमान जी आइए और विराजिए। सभी लोग उनको ये देखते, सभी लोग को अच्छा लगता। संत जी की रामायण सुनने एक हाई कोर्ट के वकील भी प्रतिदिन आते। वो उनका संत जी का नियम भी देखते, सबको अच्छा लगता। परंतु किसी दिन रामायण पाठ समाप्त होने के बाद जब वकील ने संत जी से एक प्रश्न किया कि गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आप जो प्रतिदिन श्री हनुमान जी को आमंत्रित करते हैं, तो क्या हनुमान जी आते हैं, यहाँ विराजते हैं? तो संत जी ने कहा, हाँ जरूर आते हैं, ये मेरा मत है, ये मेरा धारणा है, मेरा मानना है। तो इस पर संत जी वकील साहब ने कहा कि क्या आप इसका प्रमाण दे सकते हैं? तो इस पर संत जी ने कहा, देखिए, भक्ति में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये मेरा मानना है। आप भी मानते हैं तो माने, ना मानते ना माने, मेरा इसमें कोई वो नहीं। मैं तो आपसे कोई तर्क वितर्क नहीं कर रहा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत मानना है कि श्री हनुमान जी जहाँ श्री रामायण का पाठ होता है वहां हनुमान जी जरूर आते हैं। परंतु वकील साहब, क्योंकि वकील साहब का पेशा था बहसबाजी करने का, ये वकीलों का तो पेशा यही है, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, आप इसका प्रमाण देंगे, नहीं तो मैं ये मानता हूं कि आप इन सबको बेवकूफ बनाने, जितने भी लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप ये बहाना या बेवकूफ बनाने का ढोंग कर रहे हैं। तो इस पर संत जी ने कहा, ढोंग की बात कुछ नहीं है जजमान। आप अगर नहीं चाहते तो आप हमें कह दीजिए, हम कल से रामायण पाठ नहीं करेंगे, या आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ना आए कल से रामायण पाठ करने के लिए। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है? परंतु वकील साहब अपनी बात पर अड़ गए। उन्होंने संत जी की एक ना सुनी। उन्होंने कहा कि आप इस बात का हमें प्रमाण देंगे, अब आपको प्रमाण देना ही होगा। जैसे जैसे उनकी बहस बढ़ती गई, वहां लोग एकत्रित होते गए, भीड़ इकट्ठी होती गई, और संत जी बेचारे अपनी बात में मनवाने के लिए क्या करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। परंतु वकील साहब ने बार बार उनसे ये कहा कि अब आपको इस बात का प्रमाण देना ही होगा कि जब आप हनुमान जी को आमंत्रित करते हैं तो हनुमान जी यहाँ विराजते हैं। तो जब कोई बात बनते ना देखी तो संत जी ने कहा, ठीक है जजमान, मैं कल आपको इस बात का प्रमाण दूंगा कि हनुमान जी भी यहाँ विराजते हैं, बैठते हैं और रामायण पाठ सुनते हैं। बात सब में तय हो गई। तो वकील साहब ने कहा कि आज ये गद्दी, ये आसन जो है हनुमान जी का, मैं अपने घर लेके जाऊंगा, ताकि आप इसमें कोई जादू टोना, कोई मंत्र वगैरह ना कर दें। संत जी इस बात के लिए भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है जजमान, जैसी आपकी इच्छा, आप ये गद्दी अपने पास ले जाएं और कल सुबह जब रामायण पाठ से पहले आप इस गद्दी को ले जाएं। बात सभी दूसरे गांव में भी आग की तरह फैल गई और सभी लोग एकत्रित हो गए। आज पहले से कई अधिक भीड़ थी। सुबह की तरह श्री संत जी जब आए, वकील साहब भी पहले से ही आ गए, समय से पहले, और गद्दी आसन लगा दिया गया। और संत जी ने मन में ही प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे श्री हनुमान जी महाराज, हे सिया राम, ये मेरी नहीं, ये आपकी परीक्षा है। मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो कल से भाई इनकी गालियां सुनूंगा, इनके जूते खाऊंगा और मैं चला जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं। लेकिन आपकी परीक्षा है ये। अगर मैं आज फेल हो गया, अपनी परीक्षा में पास नहीं हुआ, तो ये आपके लिए वो है। मैंने तो सारी जीवन आपका रामायण पाठ किया, आपकी सेवा की, आपका स्मरण किया, तो ये आपकी परीक्षा है, आप ही जानो इसे। ऐसा मन में प्रार्थना करके संत जी ने हनुमान जी को आमंत्रित किया। और ये बात ठहरी वकील साहब और संत जी की कि जब मैं वकील साहब ने कहा कि जब आप हनुमान जी को आमंत्रित करेंगे और हनुमान जी जब यहाँ विराजमान हो जाएंगे, तो मैं इस गद्दी को उठा के देखूंगा, और ये गद्दी में अगर वजन होगा, अगर ये भारी होगी, तो इसका मतलब कोई यहाँ विराजमान है, यानी हनुमान जी विराजमान है। और अगर ये गद्दी मैंने उठा ली तो इसका मतलब आपका ये ढोंग है, ये पाखंड है।
संत जी ने कहा ठीक है। इतनी बात होने के बाद जब संत जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया और हनुमान जी को आमंत्रित किया कि आप आइए, और हनुमान जी विराजे। उसके बाद संत जी ने वकील साहब से कहा कि वकील साहब अब आप गद्दी को उठा के देखिए कि कोई इसमें विराजमान है या नहीं, हनुमान जी है या नहीं। तो दोस्तों पता नहीं किस वजह से गद्दी को उठाना तो दूर, वकील साहब ने पूरा जोर लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वकील साहब उसको छू तक नहीं पाए। 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार वकील साहब ने प्रयास किया, लेकिन उसको छू तक नहीं पाए। वकील साहब वहीं गिर गए और संत जी के चरणों में गिर गए कि संत जी मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आपसे कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि आपकी भक्ति पर शक किया। तो मैं बहुत आपकी भक्ति पर शक करना यानी प्रभु पर शक करना, तो मैं बहुत आपसे क्षमा मांगता हूं। हम सब ये इस बात का प्रमाण है, इसको छू भी नहीं पाए तो इस बात का मेरी क्या औकात, मेरी क्या विसात जो मैं हनुमान जी को उठा लूं या उनको छू भी पाऊं। तो इस बात का प्रमाण है कि हनुमान जी यहाँ विराजमान है। तो कृपया कर आप मेरी तरफ से आप हनुमान जी से मेरे लिए क्षमा मांगे कि मेरे अपराध को क्षमा करें। मैंने जाने अनजाने जो अपराध किया है उसमें क्षमा मांगे, क्योंकि मेरे तो नहीं लेकिन आपके वचन जरूर श्री हनुमान जी महाराज सुनेंगे। इस पर संत जी ने उन्हें क्षमा किया और पुनः रामायण पाठ आरंभ किया, और सभी लोगों ने ये चमत्कार देखा कि हनुमान जी वहां विराजमान है। तो इसलिए कहते हैं जहां पर श्री रामायण का पाठ होगा, जहां श्री राम की चर्चा होगी, वहां हनुमान जी अवश्य विराजमान होंगे। तो आप भी कभी भी प्रभु की भक्ति पर या भक्त पर कभी संदेह ना करें, और अपने भी विश्वास को भक्ति के लिए सुदृढ़ कर लें, दृढ़ कर लें कि हाँ ये बात है, हमारे प्रभु हैं, हम जिनकी पूजा कर रहे हैं वो यहाँ आते हैं और हमारी पूजा स्वीकार करते हैं। हम जो मांगते हैं, जो कहते हैं, वो हमारे से सुनते हैं। इसी प्रकार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और जय श्री कृष्णा करते रहें। जय श्री कृष्णा।